नमस्कार, आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी रिपोर्ट कार्ड। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद फलोदी सट्टा बाजार ने राजस्थान में कम मार्जिन से जीतने वाली 29 सीटों के नाम बताए हैं, जिनमें आपको बताते हैं कि कांग्रेस के बड़े मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में 29 सीटें ऐसी हैं जहां पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में हार जीत का अंतर 4,000 या इससे कम वोट का था, लेकिन अब इस बार फलोदी सट्टे बाजार ने अपने भाव भी जारी कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर वाली इन सीटों पर इस बार भी वोटर्स की तगड़ी निगाहें हैं। निर्वाचन विभाग के मुताबिक राजस्थान में 75.45% मतदान हुआ है, जो पिछले चुनाव में मतदान प्रतिशत से अधिक है। अब एक्सपर्ट का बदलाव का अंदाजा लगाने में जुटे हैं, क्योंकि ये सीटें सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए काफी अहम है। कौन सी वे 29 सीटें हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं? हम उन सीटों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप thesugam.com पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों इस चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम पल पल की खबरें अपडेट होती रहें। 2018 में इन सीटों पर कड़े मुकाबले में कांग्रेस ने 12 और भाजपा ने 14 सीटें जीती हैं और 3 पर अन्य ने कब्जा जमाया है। 2013 के चुनाव की तुलना में कांग्रेस को 11 सीटों का फायदा हुआ था और भाजपा को इतना ही नुकसान। अब उन सभी सीटों पर हुए पिछले चुनावों का इस बार की वोटिंग ट्रेंड के साथ हमने एनालिसिस किया, तो ये जानने का प्रयास किया कि इस बार वोटर्स का पलड़ा किस तरफ ज्यादा झुका हुआ है। दरअसल इन सीटों पर किसकी जीत होने वाली है यह भी तय हो चुका है। 29 सीटों में से वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि कई कांग्रेस के मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। पिछली बार हार जीत का अंतर आंशिक की वो सीट है जहां पर 154 वोट का अंतर रहा था। जीत भाजपा की हुई थी, लेकिन इस बार जीत कांग्रेस की बता रहे हैं। मारवाड़ जंक्शन की बात करें तो पिछली बार हार जीत का मुकाबला यहाँ पर अंतर केवल 251 वोटों का था। जीत निर्दलीय ने ली। इस बार एक और सीट जहां पर आमने सामने हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये ऐसी सीटें हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी हुई है। दोनों सीटों पर फैक्ट अलग अलग हैं। एक बूंदी की सीट है, एक पीलीभंगा की, एक फतेहपुर, एक पोकरण। फतेहपुर में कांग्रेस आ रही है तो पोकरण के अंदर भी कांग्रेस का कब्जा नजर आ रहा है। इस बार यहाँ पर आमने सामने का मुकाबला है, लेकिन भले ही हो। वहीं आपको बता दें कि दांतारामगढ़ में बीजेपी आ रही है। सिवाना के अंदर एक बार फिर भाजपा अपना लहर लगाती हुई नजर आ रही है। इधर आपको बता दें कि एक ऐसी सीट है जो खेतड़ी, जिसकी नजरें सब पर टिकी हुई हैं। यहाँ से कांग्रेस निकल रही है तो फुलेरा से फलोदी सट्टे बाजार के एग्जिट पोल के मुताबिक यहाँ पर भी भाजपा सबसे आगे आ रही है। सोमो की बात करें तो यहाँ पर पिछली बार भाजपा की जीत हुई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस की जीत बता रहे हैं। मकराना में यहाँ पर कांग्रेस आ रही है। दूसरी ओर अगर बात करें बेंगू के अंदर तो यहाँ पर भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं मालवीय नगर में भी कांग्रेस का कब्जा नजर आ रहा है। इसके अलावा एक ऐसी सीट है जिसकी नजरें सब पर टिकी हुई है। वो सीट है हरलाल सारण और रफीक मंडेलिया वाली, यानी चूरू से। यहाँ पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है। एक यहाँ पर नावा अगर बात करें तो नावा से कांग्रेस का पलड़ा भारी, वहीं खानपुर से भाजपा आगे आ रही है। मंडावा में बीजेपी आगे नजर आ रही है, तो पचपदरा के अंदर मदन प्रजापत का जीत का नजारा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मंडावा के अंदर हमने जो आपको ये मुकाबले बताए हैं, वहीं आपको बता दें कि रानीवाड़ा में यहाँ पर वोटिंग में खास बढ़त नहीं थी। सीट भाजपा की मानी जाती है। इस बार भी भाजपा को वोटिंग से नुकसान होता नहीं दिख रहा है। मसूदा के अंदर ये सीट बड़ी खास है, क्योंकि यहाँ 5 चुनाव में कोई विधायक रिपीट नहीं हुआ। पिछले 5 चुनाव में करीब 3% वोटिंग बढ़ने से कांग्रेस ने यह सीट भाजपा से अपने खाते में डाली, लेकिन इस बार वोटिंग में बढ़त है तो भाजपा इस सीट को खुद की मान रही है। सूरजगढ़ की बात करें तो यहाँ लगभग पिछली बार जितनी ही वोटिंग गिरी। पुराने शहरों को 20 के मुकाबला है। भाजपा को कोई यहाँ पर टेंशन नहीं है, भाजपा जीती हुई नजर आ रही है। साक्सू की बात करें तो यहाँ पर समीकरण देखें तो कांग्रेस को चुनौती ज्यादा है। वहीं भीम की सीट की बात करें तो यहाँ पिछली बार करीब 3% वोटिंग परसेंटेज में गिरावट थी, तो भाजपा हार गई थी। अब इस चुनाव में फिर वोटिंग करीब 3% बढ़ी है, जिससे भाजपा को उम्मीद जगी है। वल्लभनगर की बात करें तो वोटिंग गिरने पर पिछली बार कांग्रेस ने यहाँ निर्दलीय को हराया था। अब सीट पर फिर से वोटिंग में गिरावट है। इस कारण भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वहीं बहरोड अजमेर की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें कि जातिगत भाजपा को बड़ा फायदा पहुंचा रहे हैं।
दूसरी ओर शाहपुरा की बात करें तो यहाँ के सीट के समीकरण है वो पिछली बार की तुलना में मामूली रूप से ज्यादा वोटिंग हुई है। निर्दलीय विधायक आलोक बेनीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही चुनौती दिए हुए हैं। वोटिंग ट्रेंड का पैटर्न ये तय करता है कि इस बार भाजपा की सरकार बनने वाली है।